देव गुरु बृहस्पति जी का भी मुख स्तंभन किया जा सकता है। तो सोचिए कितना असरदार और सरल विधि है ये। किसी को अगर शत्रु परेशानी है, ब्लैक मैजिक के इश्यूज है, डिप्रेशन आदि है, तो ये जो प्रयोग है थोड़ा सा सोच समझ के अपना बुद्धि विचार लगा के ही कीजिएगा। नमस्कार, जय मां कामाख्या। तो आज इस वीडियो में एक बहुत ही सरल से प्रयोग के विषय में मैं बताऊंगी, जो कि कामरूप तंत्र शास्त्र से लिया गया है। अलग तंत्र शास्त्र में भी अगर ये उल्लेख है तो इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन ये विधि जो है, विधि अर्थात ये प्रयोग जो है, ये मैंने कामरूप तंत्र शास्त्र से लिया हुआ है। तो ये प्रयोग जो है ये उनके लिए है जो विवादों से घिरे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हुए हैं, या फिर जिनके घर में कलह की वातावरण रहता है, उन लोगों के लिए है। विवाद अर्थात विभिन्न प्रकार के विवाद भी हो सकते हैं, जैसे कि घर में अशांति हो, या फिर आप मेंटली अगर स्टेबल नहीं हैं, अर्थात डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, तो इसके लिए भी ये प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्क्रीन पे हमने जो हमारा कांटेक्ट नंबर दिया है, वो नंबर हमने इसीलिए दिया है ताकि अगर तंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए अगर किसी समस्या के समाधान आपको हमसे चाहिए, तभी आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कृपया इस नंबर पर किसी और दूसरी जानकारी के लिए कांटेक्ट ना करें। और सच में सही में अगर आपको प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तभी आप कांटेक्ट करें। और पिछले एक वीडियो में मानस जी ने एक वीडियो बनाया था कि अंबुबाची कब लग रहा है इस साल। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, फोन के ऊपर फोन किए जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कामाख्या में लगा है क्या ये नंबर। तो हम लोगों ने लिख के दिया था कि तंत्र ज्योतिष समस्या अगर आपके पास है तो उसके समाधान के लिए ये हमारा पर्सनल नंबर है, ना कि मंदिर का नंबर है। कृपया इसके विषय में पूछने के लिए हमसे संपर्क ना करें। ये मंदिर का नंबर बिल्कुल भी नहीं है। कामाख्या मंदिर से हमारा कोई लेन देन नहीं है। ये हमारा अपना पर्सनल नंबर है। हाँ, हम रहते हैं गुवाहाटी में ही, जहाँ पे कामाख्या मंदिर है, लेकिन ये नंबर मंदिर का नहीं है। तो इसलिए कामाख्या मंदिर से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के वस्तु, जैसे कि माँ का लाल कपड़ा, जल, सिंदूर इत्यादि मांगने के लिए भी हमसे संपर्क ना करें, क्योंकि ये सारे जो मंदिर से रिलेटेड चीजें है ना, ये हम लोग उपलब्ध नहीं करवाते हैं। तो ये जानकारी देना बहुत ही जरूरी था, इसीलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया। तो चलिए अभी मेन टॉपिक के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी या फिर पीताम्बरा देवी। माँ बगलामुखी को ही पीताम्बरा देवी कहा जाता है, जो कि पीताम्बर यानी येलो कलर की है या फिर सोने की तरह चमकती है। हजारों सूर्य की ऊर्जा के समान या फिर हजारों सूर्य की किरणों के समान माँ बगलामुखी की शरीर का रंग है, इसलिए माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी कहा जाता है, जो कि 8वीं महाविद्या है। हम सभी जानते हैं कि माँ बगलामुखी की पूजा स्तंभन आदि कार्य, ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाने के लिए, नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए हम माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं। तो ये वीडियो जैसे कि माँ बगलामुखी को ही समर्पित है और उन लोगों के लिए है जो कि विवादों में अभी फंसे हुए हैं। ये है तो एक सरल सा प्रयोग, लेकिन बहुत ही कारगर है। लेकिन अगर कोई भी विधि विधान, कोई भी प्रयोग आप करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही कीजिएगा। और ये जनरल एक प्रयोग होता है। अगर समस्या इससे ज्यादा अधिक होता है तो एक्सपर्ट की सलाह लेना ही उचित होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जिसे अपने दुश्मन समझते हैं या जो स्थिति हमें विवादपूर्ण लगता है, ठीक से सोचने से वो असल में ना ही विवाद है, ना ही हमारे शत्रु है। जैसे कि घर में ही आप अगर किसी भी कारण कलह हो जाता है, तो वो कलह क्यों हो रहा है, उसके जड़ तक आपको खुद को जाना चाहिए। अगर आपके दुश्मन है तो दुश्मन वो किस लेवल तक है। कभी कभी क्या होता है, छोटे से मन मुटाव की वजह से भी हम एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। इसलिए ये जो प्रयोग है थोड़ा सा सोच समझ के अपना बुद्धि विचार लगा के ही कीजिएगा। तो कहा यह जाता है कि माँ बगलामुखी जी का जो यंत्र है, उसे
भोजपत्र में अंकन करना चाहिए, अस्तगंध की स्याही से, अनार की कलम से। लेकिन आज के समय में हो सकता है कि बहुत से लोग विभिन्न कारण से माँ बगलामुखी जी की यंत्र को भोजपत्र में एकदम करेक्टली नहीं बना पाए, क्योंकि यंत्र ऐसा चीज होता है ना कि उसमें थोड़ा सा भी अगर भूल चूक हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो वो नाकाम हो जाता है। यानी कि यंत्र तभी काम करता है जब विधि विधान से यंत्र को पूरी डिटेल तरीके में बनाया जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि माँ बगलामुखी जी के यंत्र को एकदम सही से आप अंकन नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि माँ बगलामुखी जी के यंत्र को आप बाजार से, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप खरीद ले, खरीद के घर पे ले आइए। फिर यंत्र को पंचोपचार पूजन कीजिए, पूजन से पहले यंत्र का स्नान कराइए कच्चे दूध से, गंगा जल से इत्यादि। उसके बाद पंचोपचार पूजन होने के बाद यंत्र को आप किसी भी पीले वस्त्र में रख दीजिए और फिर माँ बगलामुखी जी से प्रार्थना करें कि माँ बगलामुखी जी की जो सभी समस्त शक्तियां है उस यंत्र में समाहित हो जाए, भगवती आके उस यंत्र में बैठ जाए। उसके बाद स्टार्ट होता है असली प्रयोग। इस प्रयोग के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि विवाद चल रहा है, टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, नेगेटिविटी इश्यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा तो तकलीफ उठाना ही होगा इस सबसे छुटकारा पाने के लिए। तो करना क्या है, कुम्हार के पास जाना है। कुम्हार अर्थात जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें कुम्हार कहा जाता है ना। हो सकता है बहुत लोग आज के जमाने में ये मतलब कंफ्यूज हो जाए कि कुम्हार क्या है, इसीलिए मैंने बता दिया। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके पास आपको जाना है। और कुम्हार जहाँ पे मिट्टी से बर्तन बनाता है उसे आप क्या कहते हो, शायद चक्की कहा जाता है, हम लोग उसे साक कहते हैं असमिस में। तो उस चक्की से आपको मिट्टी लाना है, लेकिन जहां पे कुम्हार बर्तन बनाएगा यानी उस चक्की में उसकी उल्टे दिशा से, उल्टे दिशा से यानी ऑपोजिट साइड से आपको मिट्टी लाना है। और मिट्टी इतना लाना है आपको ताकि उस मिट्टी से एक बैल की आकृति बन पाए। कुम्हार को बोल दीजिएगा, कुछ पैसे दक्षिणा दे दीजिएगा, वो बैल आपको बना देगा। फिर उस बैल को आपको घर में ले आना है, मिट्टी के बैल को ले आना है घर में। फिर अपनी जो पूजा स्थान है उस पूजा स्थान पे बैल को आपको स्थापना करना है। बैल के ऊपर, मिट्टी से बने हुए बैल के ऊपर हरिताल बोल के एक चूर्ण आता है, हरिताल के चूर्ण से बैल के ऊपर लेपन करना है। हरिताल के चूर्ण को आप गुलाब जल में या फिर गंगा जल में मिक्स करके पेस्ट जैसा बना लीजिए। और उसके बाद जो मिट्टी से बना हुआ बैल है उसके ऊपर पूरा आपको लेपना है। लेपने के बाद जो बगलामुखी जी का यंत्र है जो आपने पहले से ही मंदिर में रखा हुआ है, पूजन किया हुआ है, उस यंत्र को आपको बैल के ऊपर प्रतिष्ठा करना है। फिर बैल के मुंह पे येलो कलर यानी पीले रंग की सूत से यानी थ्रेड से बैल के मुंह पे पूरा बांधना है, येलो कलर की सूत से बांधना है बैल के मुंह पे। और उसके बाद रोजाना आपको क्या करना है, माँ बगलामुखी जी को ध्यान करके हर दिन उस बैल के ऊपर आपको चढ़ाना है पीले पुष्प। बैल के ऊपर भी चढ़ाना है, यंत्र पे भी चढ़ाना है। और जो भी मंत्र आपको आता है माँ बगलामुखी जी का, वैसे तो माँ बगलामुखी जी का बीज जो है वो है ह्लीम, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि माँ बगलामुखी उग्र देवी है, उनके बीजों को बिना गुरु दीक्षा के जपना नहीं चाहिए। तो ये जो डिसीजन है ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आप बीज मंत्र करते हो कि नहीं, चाहो तो कर सकते हो, और कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप मत कीजिए बीज मंत्र। तो बीज मंत्र अगर नहीं कर रहे हैं तो माँ बगलामुखी जी का सहस्र नाम आता है, हर देवी देवता का सहस्र नाम आता है, वैसे ही माँ बगलामुखी जी का भी सहस्र नाम आता है। तो उस यंत्र के सामने जो आपने बैल के ऊपर प्रतिष्ठा किया है, हर दिन आपको उसके सामने बैठकर माँ बगलामुखी जी का सहस्र नाम का पाठ एक बार करना है। चाहो तो आप जितनी बार मर्जी कर सकते हो, लेकिन एक बार भी पाठ किया जा सकता है। और माँ बगलामुखी जी से प्रार्थना करना है कि जो विवाद आपके चल रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक इश्यूज आपके चल रहे हैं, जो नेगेटिविटी आपके ऊपर हो रहा है, वो माँ बगलामुखी
स्तंभन कर दे, क्योंकि माँ बगलामुखी स्तंभन की भी देवी है। और तंत्र शास्त्र में ये भी कहा गया है कि इस प्रयोग से देव गुरु बृहस्पति जी का भी मुख स्तंभन किया जा सकता है। तो सोचिए कितना असरदार और सरल विधि है ये। किसी को अगर शत्रु परेशानी है, ब्लैक मैजिक की इश्यूज है, डिप्रेशन आदि है तो अभी आप पूछेंगे कि कुम्हार की मिट्टी हम कहाँ से लाए, किस दिन लाए। तो देखिए, कुम्हार आपके इलाके में जहाँ पे है ये आपको पता चलेगा। आजकल तो बहुत कम है, फिर भी आपको ढूंढना होगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उसका रास्ता भी आपको थोड़ा सा तकलीफ सह के निकालना होगा। और मिट्टी को आप किस दिन लाए? मिट्टी को आप लाइए सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन। और बैल के ऊपर यंत्र की प्रतिष्ठा आप करेंगे मंगलवार या फिर शनिवार को, क्योंकि मंगलवार और शनिवार माता बगलामुखी जी का दिन माना जाता है। हमारे यहाँ पे भी ना कामाख्या मंदिर के पास जो बगलामुखी मंदिर है, वहां पे मंगलवार और शनिवार को बड़ा भीड़ होता है। बहुत सारे लोग आते हैं उस दिन माँ बगलामुखी जी से इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मांगने के लिए। तो सरल सा विधि आपको बता दिया तंत्र शास्त्र के अनुसार। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।